जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे भगवान की एक सच्ची भक्त जनाबाई जी की कहानी। तो आइए सुनते हैं। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेड़ नामक एक गांव में महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया। उनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी के यहाँ रहकर सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से बड़ी सेवा मिल जाना ऐसा माना जाता था। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि वो सब स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे, वहीं जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वो पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु बहने लगते। प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट्ठल जी के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वे मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती थी कि सेवा में कोई भी त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती थी कि अपनी स्थिति में इतना न डूब जाएं कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विट्ठल भगवान रिझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू रुकते नहीं थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते थे, वह जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से प्राप्त होने लगा। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम की कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमयी लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी की यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। जो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में पूरी तरह डूब रह जाती थी। उनको यह पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो ले। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरना है। आज तो बहुत देर हो गई,
कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह यह सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के सब काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो दूंगी। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धो देती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि तब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो यह कहकर और कपड़े वही नदी के किनारे छोड़कर चली गईं। जनाबाई बर्तन धोकर जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसा उदार हृदय तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्धा वहां से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गईं, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन कर दिया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती हैं और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई ही नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था, उनका फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गई? वह कौन हो सकती हैं? जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसे जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उनके चिंतन में लगा हुआ है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गईं और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वह और कोई नहीं था, वह तो विट्ठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उसके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामयी स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, तेरे तो अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है। तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो आप कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता है, वह तो केवल अपने भक्तों के ही हैं। एक बार जनाबाई जी ने प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगाया और लगा ही रही थी कि उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु कूड़ा स्वयं भर रहे थे। अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, अब वह साक्षात विट्ठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव विभोर होकर डूब जाती। इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर न हो जाए, इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी के प्रेम में मगन रहते थे। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्त की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु आधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहते कि जनाबाई, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं कैसे ये ऋण उतार पाऊंगा, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहती, जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया
कि दूसरा कोई है ही नहीं। एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा से मेरे समीप है। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण हुआ है। एक दिन भगवान विट्ठल का बहुत सा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही आभूषण को चोरी कर लिया। यह बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि ये बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हीरे का हार चुराया है क्या? जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राणधन श्री विट्ठल भगवान है, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह खुद मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने रत्न का आभूषण नहीं चुराया। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दी। सूली पर चढ़ने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी विट्ठल जी की इच्छा। वह बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विट्ठल बोलती थी, वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिक ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला तो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली, जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के लिए, मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो फिर क्या भय। और दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है, इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, ना ही उन्हें नष्ट कर सकता। एक बार की बात है, कबीर दास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी ने पूछा कि क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीर दास जी ने पूछा कि ये जनाबाई कौन है, तो उन्होंने बताया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। वे नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ रहे हैं। वह ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री कह रही थी कि कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा, नहीं, मेरा है। जब उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है, तो जनाबाई ने कहा कि कान में लगाकर सुनो तो मेरा कंडा बोल रहा है, विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य की बात है। जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीर दास जी को भी लगा कि देखा जाए कि यह बात कितनी सच है। कबीर दास जी ने भी कंडे को कान में लगाया तो विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीर दास जी ने सोचा कि कितने महान हैं। नामदेव जी की उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू दिया वो विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। जो भी भक्त भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके सारे विकार नष्ट करके प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिला कि किसी भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। ये थी भगवान के परम भक्त जनाबाई जी की कहानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।